हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं टर्मिनोलॉजी की तरफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर दो टर्म फ्लूइड और मोज़ेक का इंतखाब क्यों किया गया है? फ्लूइड, याद रखिए फ्लूइड ये फ्लूइडिटी से निकला है जो कि एक तरह से मूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं। MOVEMENT मूवमेंट, यानी एक तरह से रवानी की तरफ इशारा करते हैं। वाई? बिकॉज द स्पेशल कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स मेम्ब्रेन, लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन like protein and lipids are not fixed in position but can move laterally around within cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के स्पेशल कंपोनेंट यानी प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन पर फिक्स्ड नहीं होते, बल्कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरह से फ्लूइडिटी को शो करते हैं, एक तरह से एक खास मूवमेंट को शो कर लेते हैं। तो इस रीज़न की बुनियाद पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में वर्ड फ्लूइड का इंतखाब किया गया है। अब हम आते हैं वर्ड मोज़ेक की तरफ। याद रखें मोज़ेक के लफ्ज़ी मानी है यानी आर्ट फन, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ डेकोरेटिव पीस। अच्छा, स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, एक इमेज शो हो रहा है आपको, जिसमें स्मॉल ट्रायंगल के डिफरेंट कलर जो कि स्टोन या गिलास से बनी हुई है, ये आपस में मिलकर एक खास इमेज को शो करते हैं। इस खास ट्रायंगल शेप के डिफरेंट कलर का आपस में मिलना एक खास आर्ट ऑफ डेकोरेशन को शो करता है। इस डेकोरेशन को हम मोज़ेक कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जस्ट लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन और ग्लास इन मोज़ेक, ठीक इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन लाइक प्रोटीन, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स, ये भी रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है या एक खास पैटर्न में जो है आपस में कंपैक्ट एक दूसरे के साथ बांधे हुए नहीं है, बल्कि ये स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये सारे स्कैटर्ड मॉलिक्यूल बिल आखिर कंबाइन होकर एक खास सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को तश्कील कर लेते हैं। सेम जिस तरह मोज़ेक के मॉडल के अंदर स्मॉल डिफरेंट कलर ऑफ ट्रायंगल पीसेज मिलकर मोज़ेक यानी डेकोरेटिव आर्ट पीस की तश्कील कर लेते हैं। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, पहले आप एक जनरल एग्जाम्पल की तरफ देखें ताकि आपको डिफिनीशन बेहतर समझ आए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास एक रिवर या सी है, समंदर है, ठीक है, यानी वाटर, H2O वाटर, और इस वाटर की सरफेस के ऊपर एक बोट यानी किश्ती फ्लोट कर रही है, ठीक है, तैर रही है। तो आप इस एग्जाम्पल में दो चीजें हैं आपके साथ, एक बोट और दूसरी वाटर। तो इस डिफिनीशन में वाटर आपका है लिपिड्स, ठीक है, और बोट जो है ये हो गई प्रोटीन, यानी किश्ती पानी के अंदर तैर रही है। तो यहां पर मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स। ये होल मेम्ब्रेन जो है ना, ये एक लिपिड्स के सी से बना हुआ है, यानी मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लेट सपोज आप लोगों के साथ वाटर या सी या रिवर है, और इसके अंदर अगर आप देखिए प्रोटीन, मैंने कहा ये रिजिड या कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन पर फिक्स नहीं होते, बल्कि ये क्या कर लेते हैं, इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग, जिसमें प्रोटीन
फ्लॉट कर रही है, तैर रही है, एक मूवमेंट शो कर रही है, एक फ्लूइडिटी शो कर रही है, सेम जिस तरह एक किश्ती पानी के अंदर मूवमेंट को शो कर लेती है। तो यहां पर डिफिनीशन को एक दफा फिर से, that fluid mosaic model state that membrane is like a sea of lipids in which protein are floating। अब हम सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को 3 हिस्सों पर डिवीजन देते हैं। नंबर 1 प्रोटीन। याद रखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन, ये डायग्राम में जो आपको दिखाई देते हैं ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है और ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। पहले इसकी पोजीशन की तरफ देखें। इंटीग्रल प्रोटीन हमारे पास वही प्रोटीन होंगे जो कि लिपिड्स बाई लेयर मेम्ब्रेन के माबेन मौजूद हों। 2 कंडीशन है, 2 पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास। या तो ये लिपिड्स मॉलिक्यूल कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे विद इन लिपिड्स बाई लेयर मेम्ब्रेन, लिपिड्स बाई लेयर के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे। जिस तरह ये फ्रॉम वन एंड ऑफ लिपिड्स बाई लेयर और फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ लिपिड्स बाई लेयर जो है ये क्या कर लेते हैं, स्पाइनिंग कर लेते हैं टूवर्ड द अदर लिपिड्स बाई लेयर। तो ये कंप्लीटली एम्बेडेड है ये वाला, या ये भी आपको कंप्लीटली एम्बेडेड नजर आता है। तो एक इंटीग्रल प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन जो है ये पार्शियली एम्बेडेड नजर आते हैं। जिस तरह आपको ये दिखाई देता है, वहां से एक आप पर लीफलेट के साथ है, फिर इसका जो दूसरा एंड आपको नजर आता है ये लिपिड्स बाई लेयर मेम्ब्रेन के माबेन नजर आती है, यानी ये कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है। तो दो तरह के इंटीग्रल प्रोटीन होंगे, कंप्लीटली एम्बेडेड एंड पार्शियली एम्बेडेड मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की फंक्शन की तरफ। या तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इस इंटीग्रल प्रोटीन में स्पेशल पाथवे प्रोटीन चैनल्स कहलाते हैं, जिसके थ्रू खुसूसी तौर पर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम इंटीरियर ऑफ सेल यानी साइटोप्लाज्म से टूवर्ड एक्सटीरियर ऑफ सेल यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो सेल के माबेन होती है वहां तक फ्रीली मूव कर सकते हैं, या ऊपर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से मॉलिक्यूल अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस यानी साइटोप्लाज्म के तरफ आ सकते हैं। तो एक तो इंटीग्रल प्रोटीन का काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा आप याद रखिए कि इट आल्सो गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये एक तरह से स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी मदद देते हैं। हाँ, बिकॉज इट एंकर सेल मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को एंकर्ड यानी अटैचमेंट में भी मदद देता है, ताकि ये यानी टूवर्ड साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन के साथ अटैच कर सके, या अपर लीफलेट में इसका अपर एंड जो है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के साथ एंकर्ड या उसके साथ को रिलेशन में रहे। ठीक है, तो ये इसकी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गई। दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जो कि कहां पर मौजूद होते हैं, जो कि लीफलेट लिपिड्स बाई लेयर के सरफेस पर मौजूद होते हैं। यहां पर जो आपको नजर आ रहे हैं ये है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, पेरिफेरल के लफ्जी माने हैं यानी साइड वाइज। जिस तरह मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल विजन, स्ट्रेट विजन, जिस तरह मैं रूबरू आपकी तरफ देख रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में भी एक खास हद तक देख सकता हूँ, ये मेरा पेरिफेरल विजन है। तो ठीक इसी तरह ओहो प्रोटीन जो कि एम्बेडेड ना हो बिटवीन द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन और लिपिड मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर मौजूद हो, चाहे अपर लीफलेट हो यानी ऊपर की तरफ टूवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और टूवर्ड द साइटोप्लाज्म, दोनों अतराफ हो, ये
क्या होते हैं ये ऑन सरफेस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर लूज, ये भी आप याद रखिए, इसकी अटैचमेंट क्या होती है, लूज अटैचमेंट होती है। तो इस लूज अटैचमेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम किस नाम से याद करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। सो दो तरह के प्रोटीन हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। एक और नाम से भी आप लोग याद रखें, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि एम्बेडेड होते हैं बिटवीन टू लिपिड्स लेयर, और इसको हम एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो नाम से पता चलता है एक्स यानी खारिज के लिए, या एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये एम्बेडेड नहीं होते बल्कि लिपिड लेयर के मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, इसके बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। सो हम इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ। नंबर 1, एक तो ये सेम लाइक इंटीग्रल प्रोटीन जो है ना, एक तरह से मूवमेंट में भी मदद देते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी आप याद रखिए, ये फ्लूइड्स में लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी, उसकी फ्लूइडिटी में भी मदद देते हैं। जिस तरह मैंने कहा, अगर ये फ्लूइडिटी ना होती सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के माबेन, तो फिर मॉलिक्यूल्स का अंदर आना या मॉलिक्यूल का अंदर से बाहर की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है एक सेल के लिए। तो इस फ्लूइडिटी ही के थ्रू ये एक ख़ास स्ट्रक्चर को शो करते हैं, एक ख़ास तरह से मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को शो कर लेते हैं, और एक ख़ास तरह से ये क्या भी देते हैं, स्टेबिलिटी भी देते हैं, ठीक है। तीसरा आप याद रखिए, चूंकि ये सरफेस पर मौजूद होते हैं, अपर लीफलेट या लोअर लीफलेट, तो ये एक तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी मदद देते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है, यानी बिटवीन इंटरसेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट, बाहर और अंदर या एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट के माबेन एक तरह से सिग्नल की ट्रांसडक्शन में भी मदद देते हैं। तो ये हो गए हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन की फंक्शंस। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन के दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ, जो कि लिपिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर से जो आपको दिखाई देता है, या इसके स्पेशल टेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि हर एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अ सी ऑफ लिपिड जो है, ये लिपिड्स कंटेंट्स है, जो कि लिपिड्स बाइलेयर कहलाते हैं, लिपिड्स बाइलेयर। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए नेम से पता चलता है लिपिड्स बाइलेयर, क्योंकि इसके दो लेयर है, एक अपर लीफलेट। अच्छा, लीफलेट का मतलब क्या होता है, होल एक लेयर ऑफ लिपिड जो है, ये क्या कहलाता है, लीफलेट्स कहलाता है। तो जो टुवर्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस है, या जो सेल के माबेन का तरफ होता है, उसको हम क्या कहलाते हैं, अपर लीफलेट, और टुवर्ड साइटोप्लाज्म जो है, इसको हम कहते हैं लोअर लीफलेट। अच्छा, इसमें भी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, एक लीफलेट को, तो सारी मुकम्मल लिपिड्स बाइलेयर आपको समझ आएगी। अच्छा, इसमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, ये हो गई आप लोगों के साथ लीफलेट्स का एक मॉलिक्यूल, जो कि दो पोर्शन पर मुश्तमिल है। इसका अपर हेड जो है, ये फास्फेट हेड कहलाता है, फास्फेट हेड, ठीक है। और याद रखें कि ये फास्फेट हेड जो है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन
वाटर एंड फेलिक मीन टू लव, यानी ये वाटर को लव करते हैं, वाटर को पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस फास्फेट हेड को हम, ये लीफलेट्स का या लिपिड्स मॉलिक्यूल का फास्फेट हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। अच्छा, अब इसकी दूसरी एंड पर देखें तो आपको दो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टेल, यानी दो होते हैं तादाद में, ये भी आप याद रखें। और ये जो है फैटी एसिड से बने होते हैं, ऊपर का पोर्शन फास्फेट पोर्शन से बना हुआ होता है और नीचे जो है ये फैटी एसिड से, ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें, फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो फास्फेट हेड है ये या तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को क्या करता है, फेस करता है, और या ये टूवर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। जिस तरह मैं जनरल एग्जांपल में आपको कह दूं, फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर है, इसके जो क्या होते हैं, इसके जो हेड है, ठीक है, हेड, ये हेड हो गई और ये हेड, ये क्या कर लेते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक इसी तरह इसके हेड या तो टूवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होंगे या टूवर्ड क्या होंगे, इंट्रा सेलुलर यानी टूवर्ड साइटोप्लाज्म होंगे। लेकिन जो इसके एंड है यानी जो इसके फैटी एसिड टेल है, फॉर एग्जांपल ये फैटी एसिड टेल हो गई, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए किसी लो बेस क्वेश्चन आता है कि हाउ लिपिड्स बाइलेयर इज एम्फीफिलिक इन नेचर, तो ठीक इस रीजन को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि इसके स्पेशल मॉलिक्यूल दोनों एंड यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड रखते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल या इस पूरे टर्म के लिए हम कह सकते कि इट इज अ एम्फीफिलिक इन नेचर। ओके, अब इस पूरे लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन या दोनों लीफलेट जो है इसकी खास फंक्शन है, ये भी आप याद रखिए। नंबर 1, ये लिपिड्स बाइलेयर जो है ये एक तरह से नंबर 1 सेल सिग्नलिंग में मदद देती है, सेल सिग्नलिंग, ठीक है, यानी सेल अगर किसी खास सिग्नल को अंदर की तरफ कंडक्ट करना चाहिए या अंदर से बाहर की तरफ, तो ये एक तरह से सेल सिग्नलिंग में मदद देते हैं। दूसरा, ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी मदद देते हैं, सेलुलर ट्रांसपोर्ट। हमने कहा था ना कि एक तरह से फ्लूइडिटी शो करते हैं और फ्लूइडिटी मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरी है। सो सेल मेम्ब्रेन की लीफलेट्स या लिपिड्स बाइलेयर जो है ये एक तरह से सेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी मदद देते हैं। अगला, अगर आप इंटीग्रल प्रोटीन को देखें, खासकर यहाँ पर या पेरिफेरल प्रोटीन को देखें, तो इसको किसने होल्ड कर रखा है, लिपिड्स बाइलेयर ने होल्ड कर रखा है। सो ये प्रोटीन एंकरिंग में भी मदद देते हैं, प्रोटीन को एंकर्ड रखा है इसने, ठीक है, प्रोटीन एंकर्ड, क्योंकि ये सेल लिपिड्स बाइलेयर ही के अंदर एम्बेडेड होते हैं। और अगला, अगर आप देखें तो ये एक तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिपिड्स बाइलेयर के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो ये एक तरह से एसाइमेट्री शो करते हैं। क्या शो करते हैं, एसाइमेट्री। और एसाइमेट्री किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी, सेल के लिए फ्लूइडिटी और सेल को एक खास शेप देने में भी मदद देते हैं। सो ये इट कैन आल्सो मेंटेन किस चीज को मेंटेन रखता है, इट कैन आल्सो मेंटेन एसाइमेट्री फॉर सेल, ठीक है। तो ये लिपिड्स बाइलेयर के डिफरेंट फंक्शन हो गई। अच्छा, तीसरा हमने कहा था कि प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा इसके अंदर कुछ एडिशनल कार्बोहाइड्रेट और अदर मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल स्पेशल स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं जो कि हेलिकल फॉर्म में मौजूद है। ये भी आप लोगों के साथ क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जिस तरह आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये भी
उमूमी तौर पर कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं बिटवीन द टू लिपिड्स बाई लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका काम भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद देते हैं और साथ ही साथ ये सेल सिग्नलिंग में भी मदद देते हैं, सिग्नलिंग, ठीक है। ये सिग्नलिंग यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए एक और चीज़ डालूँ। जिस तरह हम अपने बॉडी के अंदर कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम मौजूद है। एक सिस्टम और भी हमारे बॉडी के अंदर है, शायद इसके साथ आप लोग ना आशना हो, जिसको हम बायोलॉजिकल स्विच बोर्ड सिस्टम कहते हैं। बायोलॉजिकल स्विच बोर्ड सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक रिसेप्टर कंपोनेंट्स जो कि बाह्य, और दूसरा क्या है, सिग्नल्स, यानी ये स्पेशल रिसेप्टर स्पेशल सिग्नल को रिसीव करते हैं ताकि सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये उमूमी तौर पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी मैंने सिग्नल और रिसेप्टर की बात की, वहाँ पर आप समझे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल स्विच बोर्ड की बात हो रही है, ताकि सेल के अंदर एक ख़ास एक्टिविटी को हम एक तरह से एक्सेलरेट कर सके, एक तरह से उसको मूवमेंट दे सके, या एक तरह से अगर उसको हम स्टॉप करना चाहे तो ये सारे फंक्शन जो है बायोलॉजिकल स्विच बोर्ड सिस्टम के होते हैं, ठीक है। अगला स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड्स में लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आते हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल्स। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। याद रखिए, लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्पेशल फंक्शन जो है ये फ्लूइडिटी में मदद देते हैं। बार बार हम स्टार्ट से बोल रहे हैं कि फ्लूइडिटी का यानी फ्लूइडिटी मूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं, एक ख़ास तरह की सेल शेप को मेंटेन रखने में मदद देते हैं, एक ख़ास तरह की मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल में मदद देते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब हम आते हैं लास्ट टू कंपोनेंट्स की तरफ। ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट, सीचोमीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। याद रखिए, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये सेल के लिए जो है 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक, ये सेल रिकॉग्निशन में मदद देते हैं, रिकॉग्निशन किस तरह, इसको मैं ज़रा, क्योंकि सेल के ऊपर ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दूसरा भी मैं साथ लिख दूं, ग्लाइकोलिपिड्स विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। सो ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, ये और ये दोनों जो है ना, ये सेल रिकॉग्निशन में मदद, ये तो इसकी कॉमन एक फंक्शन हो गई, RECOGNATION, रिकॉग्निशन। क्या मतलब, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल कहां पर मौजूद होते हैं, ये अपर लीफलेट, ठीक है, टुवर्ड एक्सटीरियर ऑफ सेल मौजूद होते हैं, और ये सरफेस, इसको हम सरफेस मार्कर भी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये सरफेस पर मौजूद होते हैं, दूसरी ये रिकॉग्निशन यानी एक तरह से छानबीन, एक तरह से एक खास जान पहचान के लिए सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसको हम सरफेस मार्कर मॉलिक्यूल जो कि सेल रिकॉग्निशन में मदद देते हैं। अच्छा, किस तरह की सेल रिकॉग्निशन? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल हम रोटी का एक नवा लगाते हैं, उसके अंदर कोई खास जरासीम जर्म्स मौजूद हो, तो आप 2 चीज़ें हैं, एक फूड और एक जर्म्स। आप इसके माबेन कौन तमीज़ करेगा, कौन इसके माबेन यानी एक तरह से रिकग्नाइजेशन इसको कौन करेगा कि कौन सा चीज़ हमारे लिए मुफीद है, कौन सा चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। ये जो है फूड और जर्म दोनों जो है बतौर सिग्नल जब सेल मेम्ब्रेन को फेस करेंगे तो वहीं से इसकी रिकग्नाइजेशन, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का काम है कि किस मॉलिक्यूल ने अंदर जाना है और किस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर, फॉर एग्जांपल जर्म को सेल से बाहर रुकवाना है। तो ये एक तरह से रिकग्नाइजेशन में मदद देते हैं। दूसरा जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके अलावा ये सेल एडहेशन यानी सेल का आपस में क्या होना, मिलना या एक दूसरे के साथ अटैच होने में भी मदद देते हैं। और
जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये आप लोग याद रखें कि ये सेल रिकग्निशन के अलावा सेल स्टेबिलिटी, इसके अलावा इम्यून रिस्पांस और इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन में भी मदद देता है। सो ये हो गया आज का लेक्चर। होपफुली के लेक्चर आपको समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।